कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स में, जिसका नाम है मोशन। और हम लोग इस चैप्टर को पूरे डीप से पढ़ेंगे और इसका अच्छा न्यूमेरिकल होगा, ड्राइवेशन होगा और इसका नोट्स भी प्रोवाइड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे फिजिक्स वाले का एक नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां जाओ, वहां पे अपना नाम व्हाट्सएप करो, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट। मैथ का कहोगे तो मैथ मिल जाएगा, सब्जेक्ट, और आपको नोट्स, क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को आप लिख के उसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, फिजिक्स वाले पे, तो वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लो और मैं आपको वहां से सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। क्लास भी नया है, चैनल भी नया है और बोर्ड भी नया है। थोड़ा सा नखरा दिखाएगा तो उससे मतलब नहीं है, इसको भी ठीक ठाक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। आज हम मोशन पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसका लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलेगा। एक वीडियो अप्रॉक्स 25 मिनट का हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, बोरिंग भी फील नहीं होगा, मस्ती के साथ पढ़ोगे। ठीक है, और 9th क्लास स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, 9th की बेसिक जानकारी ले लो। जो बच्चे 9th में जाने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आज 2 मार्च है, तो मेरे को लगता है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो आप पहले से कुछ पढ़ के जाओगे तभी क्लास में बताओगे ना। तो जो लोग 9th में हैं या जब देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, हाँ, ये उन बच्चों के लिए मैंने बोला जो अभी 9th में जाने वाले हैं, अभी बस कुछ मंथ है। ठीक है, तो कभी भी देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मोशन। मोशन क्या होता है? देखो, मोशन क्या होता है, लिखो। इफ एनीबॉडी, समझाते हैं। इफ एनीबॉडी चेंज, इफ एनीबॉडी चेंज its position as time with respect to frame of reference is known as motion। लिख लो फटाफट। If anybody change its position as time with respect to frame of reference is known as motion। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां से मैं रोटेट ऐसे कर रहा हूं, एक ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो क्या मैं मोशन में हूं? हाँ या ना? क्या मैं मोशन में हूं? कुछ बच्चों का हाँ सर, आप मोशन में हो। आप मोशन में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोशन कहता है इफ एनीबॉडी, कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज मोशन। मान लेते हैं यहाँ पे गोलू है, गोलू मोलू मोटा ताजा, ठीक है, गोलू गोलू है, ए से गया बी पे। तब हम कह सकते हैं कि ये किसमें है? मोशन में है, और जाने में कुछ टाइम लगेगा नहीं। और इसको कौन वॉच कर रहा? यहां से मान लो मैं वॉच कर रहा हूं, यहां से सर वॉच कर रहे, ठीक है, सर वॉच कर रहे, तो देख रहा मैं गोलू यहां से यहां चला गया, तो समय लगा, पोजीशन भी चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि गोलू किसमें है? मोशन में है।
आपसे पूछा जा सकता है, फैन मान लो चल रहा है आपके रूम में, फैन मानो चल रहा है, ठीक है, मान लो चल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि फैन मोशन में है कि नहीं, तो क्या बताओगे? देखो एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक ही एक्सिस पे। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ चल रहा है वहां जा रहा है वहां चला गया, ऐसा तो है नहीं, एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो फैन, कंप्लीट फैन इज नॉट इन मोशन, इसका विंग्स मोशन में है। इसका विंग्स, बीच में मोटर होता है ना, बगल में विंग्स होते हैं, उससे अटैच होते हैं, वो मोशन में। देखो अभी यहां था विंग्स, यहां चला गया, कुछ थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, कुछ एंगुलर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट फैन इज, आपका जवाब होगा सर कंप्लीट फैन इज नॉट इन मोशन। सर कंप्लीट फैन इज नॉट इन मोशन, ठीक है। चलो, क्योंकि उसका मोटर जो है एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। चलो देखो, तो हम कह सकते हैं कि गोलू किस में है, यहाँ पे मोशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे हम नेक्स्ट एग्जांपल पूछ रहे हैं, ठीक है, बताना। मान लो मैं और ये गोलू मोटा सा, मेरे से ज्यादा है, ठीक है, हम लोग दोनों लोग कार में सफर कर रहे हैं, और रेसिंग कार में सफर नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेसिंग कार खेल रहे हैं, रेसिंग कार हो रही है, उसमें हम लोग दोनों भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक समय ऐसा आया, हम लोग दोनों लोग जीत रहे हैं, ठीक है, और एक ही स्पीड से हम लोग का गाड़ी चल रहा है, समझो, एक ही स्पीड से हम लोग का गाड़ी चल रहा है, एक ही स्पीड से, जो रेस मूवी में चलता है, देखिए रेस मूवी, हाँ वहां पे, तो एक ही स्पीड से चल रहा है। हम देख रहे हैं गोलू को, गोलू देख रहा है मेरे को, तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में गोलू मोशन में है? क्या मेरे रिस्पेक्ट में गोलू मोशन में है? हाँ सर, किसका किसका जवाब है? नहीं। अभी देख रहे हैं गोलू कहाँ है, यही है। 10 मिनट के बाद देखे गोलू कहाँ है, यही है। मेरे रिस्पेक्ट में ये किस में है, रेस्ट में है। अभी भी देखे यही है, बाद में भी देखेंगे यही है, क्योंकि हम लोग की स्पीड क्या है, सेम है, एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है। लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है? तो जो दर्शक देख रहे हैं, चीयरअप कर रहे हैं, अरे भैया मेरी गाड़ी जीतेगी, मेरी गाड़ी, तो उन्होंने देखा ये वाली गाड़ी यहाँ थी, सत्यम सर की गाड़ी यहाँ थी, कहाँ चली गई, वहां चली गई। तो उनकी गाड़ी किसमें है, मोशन में है। कौन वॉच कर रहा? दर्शक वॉच कर रहे हैं, दर्शक वॉच कर रहे हैं। गोलू का भी फैन होंगे, अरे गोलू जीतेगा, गोलू की गाड़ी यहां से वहां चली गई। तो ये ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं की गोलू की जो गाड़ी है किसमें है, मोशन में है, या गोलू भी मोशन में है गाड़ी के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग दर्शक के रिस्पेक्ट में किसमें है, मोशन में। अब आया समझ में, मोशन किसे कहते हैं? इफ एनीबॉडी, कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के अनुसार किसी के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज नोन एज मोशन। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। चल नेक्स्ट, इसके बाद आता है रेस्ट। तो रेस्ट इजी है, रेस्ट इजी है, समय बीतता जाए, इफ एनीबॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, यहां पे लिख दो, इफ एनीबॉडी, if anybody doesn't change its position, बाकी सब छाप दो, as time to respect, with respect to frame of reference is known as rest। यहाँ पे रेस्ट लगा देगा, सब कुछ सेम लिखना, सब कुछ सेम लिखना, ठीक है, सब कुछ सेम लिखना, सब कुछ सेम लिखना, और is known as is known as is known as rest कर देना, ठीक है। देखो भैया रेस्ट क्या होती है, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसमें है, रेस्ट में है। अब मानो हम यहीं पे रोटेट कर रहे थे, क्या पोजीशन चेंज कर रहे थे, एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे थे, तो हम किसमें है, रेस्ट में है। अब आया समझ में,
इफ एनीबॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन सॉरी यहाँ पे लिख लो इट्स पोजीशन as time to respect with respect to frame of reference is known as motion rest ठीक है is known as rest अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा समय के अनुसार समय बीतता जा रहा है मान लो ये चीज यही है 10 साल के बाद आओ ये यही रहेगी क्या अपना पोजीशन चेंज किया नहीं समय तो बीतता गया हम भी देख रहे हैं चल 10 साल से हम भी देख रहे हैं चेंज हो जा कहाँ चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे ये किसमें है रेस्ट में है अब मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ चलो ठीक बहुत बढ़िया ऐसा नहीं है कि हम नोट्स करवाएंगे नोट्स आपको खुद करना है एक कदम आगे बढ़ाओ देखो बच्चा जब होता है ना एक कदम पहले बढ़ाता है कोशिश करता है सर तो है साथ में हमेशा सपोर्ट में एक कदम बढ़ाओ तो ठीक है तो जो लोग नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं उसके लिए सॉल्यूट है और जो लोग आलसी नहीं मैं उनको आलसी नहीं बोल रहा ऐसे ही जो लोग आलस करना चाहते हैं तो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से आप मैसेज कर लो और आपको नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी मिल जाएगा ठीक है चलो वैसे तो बढ़िया क्वेश्चन होगा ही होगा नेक्स्ट पॉइंट तो और लिखो इसका नाम है डिस्टेंस किसे कहते हैं डिस्टेंस देखो थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है if anybody cover actual path length is known as distance अगर कोई बॉडी अपना टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं इट्स एसआई यूनिट एस मीटर जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर ये कैसा क्वांटिटी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है तो ये आपको भैया वेक्टर में मिलेगा और ऐसा नहीं है कि ये चैनल फिजिक्स का है तो फिजिक्स का ही लेक्चर जाएंगे नहीं मैथ का भी बढ़िया जो कंसेप्ट है जो फिजिक्स में आने वाले हैं वो भी अप्लाई होगा जैसे वेक्टर भी मिलेगा इसी चैनल पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ मिलेगा ठीक है तो अभी समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी है ठीक है मैं बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं इट्स स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं इट्स ओनली मैग्नीट्यूड इतना काफी है इट्स ओनली मैग्नीट्यूड जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसे क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी ठीक है लिख लो थोड़ा इफ एनीबॉडी कवर टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं इट्स एसआई यूनिट इज मीटर इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर इट इज स्केलर क्वांटिटी चल रब कर दे अरे भैया ये तो छोटी सी बात है बचपन से पढ़ रहे हो डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट नया टर्म चलो
नोट करो, नया है ना इसलिए रखा। लिखो अच्छा देखें, पूरा आ रहा है वीडियो? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लिखो फटाफट। द शॉर्टेस्ट distance between initial position to final position. The shortest distance between initial position to final position. मान लेते हैं ये कोई zigzag पाथ है, ठीक है, ये कोई zigzag पाथ है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा घर है, होम, और यहाँ है मेरा स्कूल, ठीक है। यहाँ से बस आती है और हमको स्कूल ले जाती है, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मम्मी नहीं जाना स्कूल। बचपन में ऐसी शरारतें करते थे, मम्मी नहीं जाना, पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। तो स्कूल से बस जाती है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है पूरे के पूरे मान लेते हैं 4 किलोमीटर की है, ठीक है, 4 किलोमीटर। तो एक और छोटा सा रास्ता है जो सब स्कूल और घर को जोड़ती है, वह सबसे छोटी दूरी, वह सबसे छोटी दूरी, वह सबसे छोटी दूरी, लिख लो, सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ती है, इसको लिख लो आप लोग अपने भाषा में। वह सबसे छोटी दूरी, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। वी का मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। वह सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ती है, मान लेते हैं ये है 500 मीटर। देखो, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। The total actual, if anybody cover total actual path length is known as distance. The shortest distance between initial position to final position is known as displacement. अब आया समझ में? इसको भी हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, सोच लो, डिस्टेंस को भी s से और डिस्प्लेसमेंट को भी s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त अच्छे से देख लेना कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है। और सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट यहां लिख देते हैं, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर, वही होता है, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भैया, ये स्केलर वेक्टर क्या है, ये मेरे को पच नहीं रहा। स्केलर आप बताए कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। वेक्टर किसे कहते हैं? तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक एग्जांपल बताते हैं,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मान लो गोलू नाम का लड़का है, गोलू, वही गोलू जो वहां पे मोशन कर रहा था, मेरे साथ रेसिंग कर रहा था। गोलू के स्कूल में हम टीचर हैं, और गोलू मान लो दोस्ती है, टीचर के दोस्ती है। तो गोलू दौड़ के आया, एक रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था, दौड़ के आया, बोला जानते हो सत्यम, आज हम 1 किलोमीटर दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े। तो हम उससे पूछने जाएंगे कि तुम 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में दौड़ने गए हो? उसने तो बताया कि 1 किलोमीटर दौड़े हैं। तो जो जिसमें डायरेक्शन की बात ना हो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, और जिसमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो, जैसे मान लो आपके शहर में कोई नया मिलता है तो कहता है कि मेरे को यहाँ जाना है, तो आप लोग क्या बताते हो? ऐसे जाओगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, आप एक काम करो, यहां से सीधे जाओ। क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना। मान लो मेरे से कोई मिलता है तो क्या करें, आप ऐसे जाओगे ना, वहां पे जहां पे आप बता रहे हो वहां पे जाओगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, ऐसे जाओगे तो एक काम करो, यहां से सीधे जाओ, यहां से सीधे, और इतने मीटर पे आपको वो चीज मिल जाएगी। तो डिस्टेंस भी बता दिए, कितना मैग्नीट्यूड भी बता दिए, और डायरेक्शन भी बता दिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वह सबसे छोटी दूरी, वह सबसे छोटी दूरी, वह सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ती है। समझ में आया? चलो नोट कर लो, छाप लो फटाफट। चलो, और जो लोग थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं वीडियो को पॉज करो और वहां से लिख लो, ठीक है? अब भैया 9th 10th में मस्ती नहीं चलेगी, पढ़ाई चलेगी। 8th तक जितना मस्ती करना था कीजिए, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, ठीक है? ठीक है, ए बी सी डी। कोई बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक है? ए टू डी, और ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर की है, ये भी डिस्टेंस 10 मीटर की है, और ये भी 10 मीटर की है, मतलब स्क्वायर है, ठीक है? हम आपसे पूछे डिस्टेंस क्या होगी भैया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा, देखो पूरा 10 20 30, 10 + 10 + 10 30 मीटर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हम ए टू डी, वह सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ती है, डिस्प्लेसमेंट होगी DISPL का मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब आ गया समझ में ना? देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देते हैं, बनाओ फटाफट। ए से गए बी, बी से गए सी, और ये है 10 मीटर, 10 नहीं, इसको बोलते हैं 6 मीटर, और ये है 8 मीटर, ठीक है? आपको निकालना है ए टू सी, तो डिस्टेंस निकालोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, पहला डिस्टेंस निकालोगे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालोगे।
फटाफट। देखो देखो डिस्टेंस क्या होगी ए टू सी, 6 8 6 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी तो देख लो, डिस्प्लेसमेंट ये होगी क्या, ये वाला टर्म। तो आप लोग पढ़े हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पैथागोरस। एच स्क्वायर क्या होगी, ए सी की स्क्वायर इक्वल टू पी ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ए सी नहीं मालूम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है 6 का स्क्वायर, ये सब पढ़े होगे ना। 8 का स्क्वायर ये होगा 36 प्लस 64 होगा 100। और देखो ए सी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे रूट चला जाएगा, और 100 रूट 100 का वैल्यू होता है 10 मीटर। एसी की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर। छाप लो छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। चलो रब कर देते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है 30 या 35 मिनट जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ो या छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लो, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फिर। बी पॉइंट से एक रेवोल्यूशन, एक राउंड कवर करने में, एक राउंड कवर करने में इसको लगता है 40 सेकेंड। एक राउंड कवर करने, पी टू पी, एक राउंड कवर करने में लगता है 40 सेकेंड। तो आपको बताना है, रेडियस दिया हुआ है, आपको बताना है कितना राउंड होगा इन 2 मिनट 20 सेकेंड। चलो ये क्वेश्चन बना लोगे। दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी और डी, ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है एक राउंड कवर करने में 40 सेकेंड, आपको निकालना है डिस्टेंस, इसमें क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। ये दो चीज निकालना है इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में। हाँ, कितना राउंड कवर करेगा इन 2 मिनट 20 सेकेंड में। पहला डिस्टेंस निकालोगे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो देखो भैया हिंट दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कर लोगे। एक राउंड कवर करने में, एक राउंड कवर करने में क्या 2 पाई आर के बराबर कवर करेगा, 2 पाई आर के बराबर एक राउंड। चलो इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 60 60 120 140, टोटल 140 सेकेंड हो जाएगा, बोलो 140 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 140 सेकेंड में, तो तोड़ो 40 40 80 40 120, फिर ये यहां आ जाएगा कहीं, ये कहीं यहां आ जाएगा। देख लो एक राउंड कवर किया, एक राउंड
40, सेकेंड राउंड, दूसरा राउंड 40, फिर तीसरा राउंड 40, कितना हुआ 120 ना, 4 4 8 6 3 12 120, तो 20 और बचा। तो हाफ करेगा क्या, हाफ राउंड 20 सेकेंड, ठीक है, जोड़ लो, टोटल हुआ 140 सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 3 एंड हाफ राउंड, कितना राउंड 3 एंड हाफ राउंड, 3 1 2 3 एंड हाफ राउंड, ठीक है, हाफ राउंड इन 140 सेकेंड, ठीक है, इतना कर लोगे। तो एक राउंड में इतना मीटर, एक राउंड में 2 पाई आर, ठीक है, एक राउंड में 2 पाई आर। तो 3 एंड हाफ राउंड में, 3 एंड हाफ राउंड में कितना होगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 3 एंड हाफ राउंड, 3 एंड हाफ राउंड, 2 पाई आर की वैल्यू रखो, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 100, इंटू 3 2 जा 6, देखो ये 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ये करने आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन से, 7/2, 3 2 जा 6 1 7/2, 7 से 7 मर जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे 100 है, रेडियस 100 मीटर, 2 से 2 मर जाएगा, आंसर होगा 2200 मीटर। क्या टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा 2200 मीटर, डिस्टेंस होगा 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ के रुक जाएगा, यानी कि यही इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट हो जाएगा, यही वाला पाथ, ये 100 और ये 100, यही हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट, समझ में। उसी तरह ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है, एक राउंड में 40 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, देखो एक राउंड टोटल मेरे पास है 140 सेकेंड, 140 सेकेंड है, एक राउंड कवर करने में लग रहा है 40, दूसरा राउंड कवर करने में और 40, तीसरा राउंड कवर करने में और 40, और हाफ राउंड कवर करने में 20 राउंड, जोड़ लो, इसका समेशन होगा 140 सेकेंड, ठीक है, इधर राउंड कवर कर लो 1 2 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ राउंड, यानी कि एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और यहां जाकर रुक जाएगा, सी पे रुक जाएगा। तो देखो एक राउंड में 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में 40 मीटर दे रखा है ना, देखो एक राउंड कवर करने में 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, एक राउंड कितना 40 मीटर ना, एक राउंड में 40 सेकेंड मतलब 40 मीटर, तो 140 सेकेंड में, 140 सेकेंड में 140 मीटर, जोड़ लो 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर 120, और यहां से ये जोड़ लो 140। अब आती है बारी डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस होगा कितना 140 मीटर, 140 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगेगा 10 10 एच स्क्वायर इक्वल टू, ये लगा लो फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है क्या, पूरा बोर्ड क्लियर है, हाँ पूरा बोर्ड क्लियर है, आप लगा लो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह पे रखो 10 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी 200, एच इक्वल टू, और एच रूट चढ़ेगा इस पे, तो 200 यानी हो जाएगा 10√2, एच की वैल्यू 10√2, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 10√2। चलो
ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, ठीक है। छाप लो, साइड हट जाते हैं। चलो वीडियो को पुश करो, वहां से सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट एकदम धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।